हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर होगा। यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो बस आप सब लोग क्लास में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे मैथ का आपको हम क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे, सॉल्व करके ही बताएंगे। बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस, सोशल साइंस या लैंग्वेज पेपर, उसका अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना, बोर्ड मंत्रा उस पर सर्च करना है और वहां से आपको पूरा मॉडल पेपर जो भी है सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 1 कर लेते हैं और या देख लेते हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 1 क्वेश्चन में कहता है निम्न में सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। संयुक्त यानी कि भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो जब कभी भी ऐसे हम लोग भाज्य पढ़ते हैं लेकिन यहाँ भाज्य ना पूछ के पूछा गया संयुक्त संख्या, तो आप जब भी कोई कंफ्यूजन हो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 4। कौन होती है? 4 होती है। यानी कि वैसे अंक जो 2 से ज्यादा अंकों से भाग लग जाती है वो आपकी भाज्य कहलाती है। यानी कि आपका जो दिख रहा होगा 4, वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सही आंसर। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता क्या है। दूसरा में बोला गया पाई है, यानी कि पाई जो है वो कैसी संख्या है वो हमें बतानी है। वहां भी 4 ऑप्शन दिए गए इसके लिए भी। आप देखिएगा चारों ऑप्शन को, तो आपका जो पाई होता है वो होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है आपका? इनरेशनल नंबर। क्या होता है? एन इनरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। यही इसका राइट आंसर होगा। तो अपरिमेय जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? जिस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला होगा, जिस क्वेश्चन को निकाल के दिखाने वाला होगा, हम वो सब दिखलाएंगे। ये वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहा? तो तीसरा प्रश्न में कहा गया आपका कि तीसरा प्रश्न में कहता है आपका निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बतानी है हमें। अपरिमेय का तात्पर्य वैसी संख्या से है जो आपका रूट के अंदर रह जाए। रूट के अंदर रह जाए वो आपका क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिएगा तो पहला ऑप्शन कितना आपका 3/12 है। कितना आपका? 3/12 है। ये आपका कट जाएगा 1/4 रूट के अंदर। 1/4 का जो वर्गमूल 1/4 जब रूट के अंदर होता है तो इसका वर्गमूल 1/2 हो जाता है। यानी कि रूट के अंदर नहीं रुकेगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा। ये आपका परिमेय है। इसी तरह से जो आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे यानी कि बी को देखेंगे तो 2/10 है। कितना है? 2/10 जैसे ही क्रॉस होगा तो हो जाएगा 1/5 और 1 का वर्गमूल तो 1 होता है लेकिन रूट 5 का रूट 5 रह जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड यानी कि बी जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। बाकी जो है सब आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्लियर इतना? चलिए इतना क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं के लौसा तथा मौसा बराबर होंगे तो संख्या क्या होगी। यानी कि कोई भी दो नंबर लेना है जिसका एचसीएफ और एलसीएम सेम समान बराबर होगा, इक्वल होगा, तो वो दोनों अंक क्या होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल क्या था आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लिए 1 एक लिए 2। जब एचसीएफ इसका निकालिएगा तो एचसीएफ निकल जाएगा 1 और एलसीएम निकलेगा तो हो जाएगा 2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, यानी कि ये हो नहीं सकता। अगर समान अंक लीजिएगा, क्या लीजिएगा? समान अंक, यानी कि लीजिएगा अगर 5-5 मान लीजिए 5-5 यानी कि बराबर अंक लीजिएगा। इसका जब एचसीएफ निकालेगा तब भी 5 निकलेगा, एलसीएम निकलेगा तब भी 5 निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम बराबर अंक ले, कैसा अंक ले? बराबर अंक ले, इक्वल अंक ले, तब आपका एचसीएफ और एलसीएम आपका बराबर आएगा, एक जैसा आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं पे बराबर ऑप्शन में है क्या?
बिल्कुल आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में, जहां इक्वल कहिए या आप बराबर कहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी कहा होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? इतना 4 तक क्लियर है। चलिए 5 नंबर, 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर में कहा गया जीरो, क्या आपका देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 0.29 उसके ऊपर रैकरिंग है। बोला गया इसका परिमेय रूप क्या होगा, यानी कि इसको जब बटा में चेंज करेंगे तो वो क्या आएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है इसका समझने का। देखिए जीरो दशमलव को कर दीजिए प्लस 29 है तो 29 अपॉन कितने अंक पे ये रैकरिंग है, तो 2 अंक पे रैकरिंग है। जितने अंक पे रैकरिंग होता है इसके अपॉन में उतनी बार 9 देते हैं, 2 बार 9 दे देंगे। जीरो का तो कोई वैल्यू हुआ नहीं, जोड़ के 29/99 ही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा तो आपको 29/99 जरूर दिखेगा, और वो जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि 5 का जो आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 5वां क्वेश्चन क्लियर है? तो जो क्लास में देरी से आएंगे लाइक जरूर कर देंगे क्लास को, और आखिर तक बने रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी पूर्वक सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। तो क्लास में लगातार बने रहेंगे शुरू से लेके आखिर तक, खूब मजा आने वाला है। और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। तो 6 नंबर में क्वेश्चन में जो है उसको देखते हैं। 6 नंबर में कहा गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आपका 60 है, यानी कि हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उस पर क्या हो जाएगा ये वाला स्क्वायर, यानी कि 1/4। अब देखिए तो 1/4 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो 6 में जो दिखेगा 1/4 वो आपका सी में दिखेगा। किसमें दिखेगा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, आप सब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, आप भी फटाफट आंसर बता सकते हैं कमेंट में अगर आपको आता है। बिल्कुल सबको आता होगा, क्योंकि यह बहुत इजी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो बस आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे और फिर मेरा आंसर मिलाएंगे आपका सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो 7 में कहता है आपका निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत जब वही होगा जिसके बट्टा यानी कि हर वाला या तो उसका गुणनखंड 2 के रूप में आए या उसका गुणनखंड 5 के रूप में आएगा, तभी वो शांत होगा। और जैसे 3 आ जाए 7 आ जाए वो कटेगा नहीं, तो वो अशांत होता है। इसके अकॉर्डिंग जब बात करेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है आपका 7/40 का दिख रहा है आपका 7/40। जब 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आएगा, तो 2 5 वाला तो आ रहा है, इसीलिए ये आपका शांत हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए ही इसका शांत हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, अशांत से जुड़ा हुआ है। अशांत वैसे संख्या होती है जो अपोजिट इसका समझिए कि जब हर में 2 और 5 के गुणनखंड को छोड़कर दूसरा गुणनखंड यानी कि कोई और नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए 7 आ जाए, अब वो ऊपर वाले से नहीं कटे, वो ऐसे ही रह जाए आखिर तक, वो आपका अशांत होता है। अब देखिएगा अगर आप ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ भी होगा, जैसे 5/8 है, ये आपका शांत है। 6/15 है, तो यहाँ पे 3 से दोनों कट जाएगा, ये भी आपका शांत है। 512 वाला भी शांत है। 343 जो नीचे में है वो आपका अशांत है। क्या आपका? अशांत है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया शांत कौन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया अशांत कौन है। अशांत मतलब जब हम ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देंगे तो रुकेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग अशांत। और शांत किसको कहते हैं? जब भाग देंगे तो वो रुक जाएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन 9 में बोला गया 400 के किसके 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 500 के 5 के पावर में क्या होगा। देखिए 400 का कर लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड, तेजी से 2 से लगाइएगा 200 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 100 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा कितना होगा आपका 50 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा कितना होगा 25। अब लगेगा किससे 5 से, तो होगा 5।
बोले 5 कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 5 कितनी बार आ रहा, 2 बार, यही तो आंसर है। तो 5 का घात कितना होगा, 2 होगा, जो कि आपका दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा इसका आंसर। क्लियर इतना। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो 10। क्या रहेगा आपका, प्रश्न नंबर रहेगा 10। तो कर देते हैं पूरा को क्लीन, है ना। तो जो क्लास में देरी से आएंगे लाइक जरूर कर देंगे और बने रहेंगे आखिर तक, आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान होने वाला है। और आपका यहाँ पे जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो होगी आपकी पूरी, यानी कि पूरा मॉडल पेपर बस एक ही क्लास में आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 100। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे 11। चलिए 11 नंबर प्रश्न, ये रहा आपका 11 नंबर। 11 नंबर में जो कहता है वो है आपका रूट अंडर 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, 125, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं, 25 पंचे 125। अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका अंदर में कितना, 5। ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा होगा, यानी कि कहने का अर्थ हुआ 125 का वर्गमूल क्या होगा, 125 का वर्गमूल कितना होगा, 5√5 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में जो दिखेगा वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए आप लिखते हैं डी और कर लेते हैं आंसर। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है 11 नंबर। चलिए तो आगे जो देखते हैं वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कितना, वो रहेगा आपका 12 यानी कि 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। फैक्ट इसका समझ लीजिएगा, सअभाज्य वैसी संख्याओं को कहते हैं, युग्म होता है जोड़ा जिसका HCF 1 हो। कितना हो, HCF 1 हो। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, हर ऑप्शन में 2-2 अंक होगा और जिन दोनों अंकों का HCF यानी कि मौसा 1 आएगा वही इसका आंसर होगा, वही आपका सअभाज्य कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो अगर आपका 9 पहला ऑप्शन क्या, 9 और 16, इसी का जब आप मौसा निकालेगा HCF तो उसी का 1 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको तो बताने की होती है नहीं, 9 और 16 का तो HCF निकाल के दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप HCF LCM पढ़ चुके हैं, उसका क्लास भी हो चुका है पूरा। तो इतना कंप्लीट है। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 13 नंबर यानी कि 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी। रैखिक बहुपद कहने का तात्पर्य एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद के कितने आंसर होंगे, तो एक बार आंसर होंगे, यानी कि 1 होगा इसका आंसर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। अगर होता द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद के 2 आंसर होते हैं, यानी कि 2 बार 2 शून्यक होते हैं, 2 बार आंसर आते हैं। त्रिघात बहुपद होता है तो उसका 3 बार आंसर आता है। अगर होता है 4 घात तो उसका आंसर होता है 4। ठीक है, यानी कि 4 बार। अगला प्रश्न होगा वो प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 14 में कहता है बहुपद x-1 का शून्यक है। यानी देखिए x-1 का आंसर बोला तो कुछ नहीं है तो 0, x बराबर कितना होगा आपका 1, x बराबर कितना आया 1, यही तो इसका आंसर है। बहुआ वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 14 का 1 कहाँ पे देखे तो 14 नंबर में 1, ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ही नजर दौड़ाइएगा तो बस ए में ही आपको दिख जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, 15 नंबर को। तो 15 नंबर में क्या है, शून्यक दिया हुआ है आपको -4 और 7। देखिए -4 और 7 आपका शून्यक है। बोला गया द्विघात बहुपद क्या होगा, तो योग अगर निकालिएगा शून्यकों का योग तो ये निकल के आएगा -3, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकालेगा तो हो जाएगा आपका 7 या माइनस में 28, कितना होगा 7 चौक 28। ठीक है ना। अब यहाँ से जब निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, यानी कि -3 इंटू में x हो जाएगा, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस माइनस प्लस में 3x माइनस में 28। देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये,
तो आपका जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये है आपके द्विघात बहुपद के क्वेश्चन। किसके हैं? द्विघात बहुपद के क्वेश्चन है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए, तो अब जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कितना? वो रहेगा आपका 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 16 नंबर। चलिए 16 नंबर प्रश्न में जो कहा गया वो है आपका इस तरह से कहा, यदि द्विघात बहुपद शून्यकों का योग और गुणनफल। यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग मालूम है 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और गुणनफल मालूम है 6। तो बोला गया बहुपद क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग कितना मालूम है? 5x। इससे अभी पहले जो इससे पहले वाला यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपको शून्यक मालूम है। क्या मालूम है? शून्यक। यहाँ क्या मालूम है? योग मालूम है और गुणनफल मालूम है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको जोड़ने और गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे योग और गुणनफल मालूम है। अब देखिएगा ये ऑप्शन किसमें है, देखिए तो थोड़ा ध्यान से। ये ऑप्शन जो है ना एक्स स्क्वायर, ये भी आपको बी में ही दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? बी में ही दिख रहा है, यानी कि ये जो आपका बी नंबर जो है यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद दिए गए हैं। क्या आपका एक्स स्क्वायर क्या आपका वाई में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वाई में है तो वाई में लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में आपका 8 है। कितना है? 8 है। तो बोला गया इसका शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है इसका c बटा a। क्या होता है? c बटा a। c का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 1, यानी कितना होगा आपका 8। कितना हुआ? 8। बहुत इजी है। द्विघात बहुपद का ये भी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग का। ठीक है, तो बस आपको जो भी आपको दिया गया हम उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखेंगे यहाँ पे तो 17 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका 17 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कोई माइनस वाइनस आने वाला नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर में जो बोला गया f-1 निकालना है। क्या निकालना? f-1। तो आपका जो बहुपद है वो आपका 3x स्क्वायर है, और माइनस में कितना आपका 7x है, प्लस में 2 है, और x का वैल्यू कितना आपका -1 है। देखिएगा ध्यान से दिया हुआ, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा -7 इंटू -1 प्लस में 2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 ऐड कर लीजिए, 2 और 7 कितना होगा 9, और 9 3 कितना होगा आपका 12। यानी कि अब जो 12 जो आपको दिखेगा, 12 जो आपको दिखेगा वो 18 के किस ऑप्शन में है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखिए -12 भी है, 12 भी, तो कहीं पर तो माइनस आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, 3 को स्क्वायर कर देंगे +3 होगा, रूट इस पर से स्क्वायर आएंगे उस पर रूट, इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 20 नंबर प्रश्न में है आपका एक रैखिक समीकरण दिए गए हैं। 6x माइनस में 2y बराबर 0, 10x प्लस 2y इक्वल 32। बोला गया इसका हल क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू और बताना है हमें y का वैल्यू। दोनों वैल्यू क्या होने वाला है? x का मान और y का मान। तो बस यहाँ पे आप ध्यान से बने रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे, और हर एक क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन को बताएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। तो आपका क्वेश्चन जो कहता है वो है आपका 6x माइनस में आपका 2y इक्वल में आपका 0, और दूसरा समीकरण जो आपका 10x प्लस में आपका 2y इक्वल में कितना आपका है? वो आपका है यहाँ पर 32। अब यहाँ पे कुछ करने की बात है नहीं, बस इसको जोड़ दीजिए, कट जाएगा। 16x इक्वल में हो जाएगा आपका 32, 16 32, 2 x बराबर 2। अब देखिएगा तो x बराबर 2 जो है ना वो दो ऑप्शन में, बी में है और डी में है। तो आगे और बनाना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में डालिएगा तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब माइनस 2y बराबर 0, 6×12 उस पर कर दिए, माइनस 2y इक्वल में होगा -12, इससे कट जाएगा, y बराबर 6। y बराबर कितना होगा आपका 6। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6। देखिए तो किस ऑप्शन में है आपका? x बराबर 2 और y बराबर 6, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। जो क्लास में देरी से आएंगे सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, जो भी आपके मॉडल पेपर क्लास है, सब आपको क्वेश्चन के साथ सबका आपका प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब आपको बताई जाएगी। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। और आपको तो बता ही दिया, आपको अगर मॉडल पेपर लेना हो तो आप क्रोम ब्राउजर पे बोर्ड मंत्रा सर्च करें, और वहां से भी आप जो भी सब्जेक्ट है सबका मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 21। कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर? रहेगा वो आपका 21। तो चलिए ये रहा आपका 21। 21 में जो कहता है उसको देखते हैं। 21 में भी आपका दो चौरैखिक समीकरण दिए गए। बोला गया के अनगिनत हल होने के ये के का मान, किसका वैल्यू निकलना है? के का वैल्यू निकलना। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 में बोला गया देखिए यहाँ पे px 4x आपका प्लस में py इक्वल में आपका 6 है। 12x प्लस में 9y इक्वल में आपका 15 है। बोला समांतर होगा तो p का मान निकालना। किसका वैल्यू? p का। समानांतर यानी कि आलेख समांतर होगा, ठीक है। तो 4/12 हो जाएगा, बराबर का होगा p/9। p बटा कितना होगा? 9 पढ़े होंगे आप यहाँ पे। a1/a2 b1/b2 जरूर पढ़े होंगे। यहाँ से कुछ काटे काटिए। 4 का 4, 4 3 12, ठीक है। 3 3 9, गुना करने गुना कीजिए तो यहाँ 1 है, तो p बराबर कितना होगा आपका 3। ढूंढिए, ये आपका 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर 21 में 3 तो बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही तो इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सॉल्व करके आपको हम बता रहे हैं। चलिए 22 में देख लेते हैं। 22 में आपका क्या कहता है? तो 22 में जो है आपका वह समीकरण यहाँ भी दिया गया है। बोला गया अनगिनत हल होगा। कितना हल? अनगिनत हल होगा। तो बोला गया x के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ भी समीकरण आपके इस तरह से देखिएगा। यहाँ पे x को तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा। x के बगल वाला यानी कि 1 और बाई कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा आपका कितना? 2 बाई के। कितना होगा आपका? 2 बाई के। क्योंकि x के बटा वाला दूसरा है x, और y के बगल वाला। इसके देखिए कोना का गुना कर लीजिएगा अगर आप, तो के बराबर कितना होगा आपका? 5 गुना 10। अब देखिए 10 ऑप्शन में जरूर दिखेगा आपको 22 नंबर में, है ना। वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही तो इसका आंसर है। यानी कि सब दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन सब है, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 23 में बस देख के आंसर कर लेना। बोला गया निम्न में कौन द्विघात समीकरण होगा? द्विघात समीकरण कहने का अर्थ जो आखिरी में x के पावर में 2 रह जाए वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा होगा वहां 4 में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी में जो है वही आपका द्विघात समीकरण होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न। 24 में कहता है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट, फिर आप आंसर कीजिए तो ठीक रहेगा। नहीं तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इसका मेन जो मानक रूप होता है उस रूप में नहीं है ये। बोला गया पी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में दिया आपका क्यू एक्स, प्लस में दिया हुआ आर बराबर में 0। द्विघात समीकरण है ये। बोला गया एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक्स बराबर हम लोग पढ़ते हैं माइनस बी का, पढ़ते हैं माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आपका क्यू है, अब प्लस माइनस क्या होता है आपका √d। √d होता है तो d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर। क्या होता है? बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो b होगा वो कौन है आपका? क्यू है। क्यू स्क्वायर माइनस 4 और ए सी यहाँ पे, तो a का वैल्यू p और c का वैल्यू r है, यानी कि p और r। अब बट्टा मतलब आपका 2 है। क्या होता है? 2 और a का वैल्यू कौन है आपका? p, 2p, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 21 ऑप्शन में है माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस में 4pr बट्टा में 2a, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। यही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने वाला है। चलिए यहाँ 25 और लगातार आप आंसर बताते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आपका ये प्रैक्टिस है, ये आपका मॉडल पेपर है, तो आप आंसर बताने में संकोच नहीं करना। बस तेजी से लगातार आप आंसर बताते रहेंगे हर एक क्वेश्चन का।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आपका 25 के लिए समीकरण दिया गया, बोला मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, यानी कि द्विघात समीकरण में आ गए हम लोग। तो मूलों की जो प्रवृत्ति होगी वो बतानी है, वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर है माइनस प्लस में कितना आपका 6x है प्लस में 1 है इक्वल में आपका 0 है। डिपेंड करता है कि आपका डी क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा। तो डी का जो वैल्यू होगा वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 6, और सी का वैल्यू 1 है, 36 माइनस में 24, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया। और जैसे ही डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल्य वास्तविक भी होगा और असमान होगा। क्या होगा, मूल्य वास्तविक और असमान होगा। अब देखना पड़ेगा कि 25 में मूल वास्तविक और असमान कहाँ पे है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी में है मूल वास्तविक और असमान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कि 26 में क्वेश्चन में क्या बोला गया। 26 में आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस में आपका 18x है प्लस में आपका 6 है इक्वल में 0। बोला गया यहाँ पे कि मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अभी जस्ट निकाला था अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब माइनस देखिए ये वाला माइनस, अब फॉर्मूला का बी कितना 18 है माइनस 18, ए का वैल्यू कितना 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 छक 18 यानी कि 6 बचेगा प्लस में। अब देखिएगा कि 26 में 6 आपको है या नहीं है, नंबर किस में है, डी में है, प्लस 6 देखिएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये फॉर्मूला का माइनस, ये वाला माइनस माइनस 18 का। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 27, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। 20 आपका 7 में बोला गया कि अगर हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल में 0 के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर मूल्य इसका व्युत्क्रम अगर होगा तो बोला गया कौन किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल है, जब a का वैल्यू c हो जाए और जब c का वैल्यू a हो जाए उसका मूल्य व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि वो पलट जाएगा। अब देखिए कहीं पे आपको दिखेगा जरूर, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कहा दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है c बराबर a या a बराबर c। क्लियर, चलिए इतना क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 28 यानी कि 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न जो होगा वो भी आपके स्क्रीन पे होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे बोला गया 15वां पद क्या होगा, क्या पद 15वां पद निकालना है। उससे पहले देखिएगा क्वेश्चन में, तो पहला पद जो आपका 1/2 है, पहला पद जब डी का वैल्यू निकालेगा तो 1 में से 1/2 माइनस कीजिएगा तो आएगा 1/2, ये भी निकल जाएगा। कैसे, दूसरा में से पहला को 15वां पद निकालेगा यानी कि a 15 निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है d। अब a का वैल्यू कितना 1/2 है प्लस n का वैल्यू कितना होगा 15, n का वैल्यू 15, चूंकि 15वां पद निकालना है 15, 15 में से कट जाएगा 14 और गुना d का वैल्यू 1/2 है, 2 से कटेगा 7 बार में कट जाएगा 1/2 प्लस में 7 बटा 1, 2 एलसीएम लीजिएगा 1 प्लस में 2 7 14 यानी कि 15/2, कितना आपका 15/2। और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको जरूर दिख रहा होगा 15/2। कहाँ दिख रहा है आपका, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका 15/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 28 का। क्लियर है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर में कहा गया कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में नहीं है यह है बतानी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो एपी में जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन है, ऑप्शन नंबर डी। एपी का आने का अर्थ होता है कि जो भी नंबर दिए होते हैं सबके बीच की दूरी आपस में बराबर हो। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, तो पहले 4 है, उसके बाद है आया 10 यानी कि 6 बढ़ा, उसको आ गया 15 यानी कि कितना बढ़ रहा है, फिर 5 ही बढ़ा, यानी कि एपी में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न, 30वां प्रश्न में क्या था उसको देखते हैं। 30वां प्रश्न भी एपी से ही जुड़ा हुआ। कहा गया प्रथम पद 9 है, सार्व अंतर -3 है, तो इसका 12 पदों का योग निकालना है। क्या पद का 12 पदों का योग निकालना। देखिएगा प्रथम पद बोला गया 9
और बोला गया सर्व अंतर यानी कि डी का वैल्यू इतना है और 12 पदों का योग निकालना है यानी कि इस 12 निकालना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में होता है आपका डी। यहाँ निकालिएगा तो 12 यहाँ लिखिएगा 12/2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस में 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आपका -3। फिर यहाँ हो जाएगा 6 9 दूना 18 अब प्लस देखिएगा यहाँ पे तो एक में रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा 12 में से कटाएंगे तो 11 को -3 से गुना कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 33, ठीक है। 6 गुना 18 में से 33 कटेगा तो 13 में से आपको 8 देना पड़ेगा 5 2 1 15 माइनस में 15 बचेगा यानी कि 15 चौक 60 15 छक 90 माइनस में 90 आएगा। कितना आएगा आपका माइनस में 90 आएगा। चूंकि डी का वैल्यू जैसे ही माइनस में आया इसका मतलब एपी माइनस में जा रहा था। अब देखिए कि स्क्रीन पे जल्दी से देखिए कि डी का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है आपका -90 किस ऑप्शन में है। ये जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है सी में। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इतना क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी में सबको दिख रहा है। चलिए इतना इसको आप साफ कर देते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, थोड़ा क्लास आज का लंबा होने वाला है। बस धैर्य रखना है और हर एक क्वेश्चन को समझना और आंसर बताना है। आप भी आंसर बताएंगे फिर मेरा आंसर जरूर मिलाएंगे कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास में आखिर तक बने रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपका चल रहा, काफी आपका इंपोर्टेंट क्लास है और हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अब जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 नंबर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 31 में जो कहा गया उसको देखिए। 31 में कहा गया 17 34 51 कौन सा पद 170 होगा। तो देखिए 17 17 के 17 17 34 17 51 17 68 कैमा पद जाके कैवे नंबर पे 170 आएगा। तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को पता है 17 दहाई के 170 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10वें नंबर पे कैमा पद 10वां पद 170 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा टेबल वाला अगर नहीं होता तो निकालने का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला एन का फॉर्मूला लगाते और आंसर निकाल लेते। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर रहेगा वो 32 यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 32 नंबर प्रश्न में क्या कहता है आपका। तो 32 नंबर प्रश्न में बोला गया 51 इस तरह से दिया गया है 48 45 ... 6 में पदों की संख्या कितनी होगी। कैवे नंबर पे आपका 6 आएगा वो हमें बतानी है। क्या क्या है देखिए यहाँ पे आपका 51 है, आपका 48 है, आपका क्या बोला गया इसके बाद आपका 45 है, उसके बाद आपका बोला गया अंतिम में 6। तो हम लोग घटते घटते जब 6 तक पहुंचेंगे तो कितने अंक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 अंक लिखे ना, निकाल लीजिए। तो आपका an का आएगा, a का वैल्यू आपका 51 डायरेक्ट फार्मूला पे लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ये। a प्लस n-1 नहीं मालूम और d का वैल्यू तो मालूम चल गया होगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो -3 बराबर कितना होगा आपका 6। इसको उस पर कर लीजिए तो n-1 इंटू में होगा -3 बराबर में 6 हो जाएगा। इसको उस पर कर माइनस में हो जाएगा 51, घटा लीजिए 6 में से तो हो जाएगा -45 और इसको कर लीजिएगा बराबर को उस पर तो बटा में 3 इससे कट जाएगा 15 45 n बराबर 45 प्लस में 1 यानी कि n बराबर हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा आपका 16। अब देखिए 32 में आपका 16 बिल्कुल दिखेगा 16, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहां दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही तो इसका आंसर होगा 32 का, यानी हम कह सकते हैं कि 16वें नंबर पे, क्या नंबर पे 16वें नंबर पे आपका क्या आएगा 6 आपका आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब रहा क्वेश्चन नंबर आपका 33, कितना रहा आपका 33 रहा और 33 के में कहा गया आपका 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, यानी 0 से लेके और आपका 50 तक, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 विषम संख्या जो जोड़ा नहीं होता उसकी संख्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो 0 से 50 तक में जो विषम संख्या होती है आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, उंगली पे निकाल भी सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वो थी आपकी 25, कितनी होती है 25 होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपका 25, यानी कि 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है, कुल मिला के 50 संख्या होती है ना। चलिए अब जो रहेगा वो 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 34 में जो क्वेश्चन में कहा गया
वो है आपका इस तरह से देखिएगा एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एबीसी एक कोई त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा चूंकि 90 डिग्री है। चलिए यहाँ ए लिख लेते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको सी। फिर बोला गया ए बी जो है वो √15 है, ए बी √15 कर लेते हैं। फिर बोला गया बी सी जो है वो आपका 1 है और ए सी जो है वो आपका 4 है। ए सी का आपका 4 सब अब में आपका सेंटीमीटर दिया गया। तो 10 क्या होगा, क्या बोला गया 10 क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर आप यहाँ सपोज मान लीजिए कि आप अगर एंगल यहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं एंगल आप यहाँ बना रहे हैं, चूंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया है कि बाकी एंगल कहाँ है, ठीक है। बाकी एंगल यहाँ पे ना उन्नयन बोला गया ना आपका अवनवन बोला गया, ठीक है। अवनवन और उन्नयन के हिसाब से लंब आधार चेंज हो जाता है, या 30-45 रुपया का कुछ देता, वहां पे कुछ है नहीं, या सिर्फ बोला गया बी पे 90 है तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। या तो ये एंगल मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन में, या इस एंगल मालूम होना चाहिए। अगर इस एंगल से बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो आपका √15/1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हम बात कर ले इस एंगल से, अगर ऊपर से देखेंगे तो आपका फिर लंब ये हो जाएगा, तो फिर आंसर बदल जाएगा और 1/√15 हो जाएगा, 1/√15, जो कि वो भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं कहा है कि हम उन्नयन कोण से बात करेंगे या अवनवन कोण से बात करेंगे। क्लियर ना। चलिए हम यहाँ नीचे से बात कर लेते हैं, हम लोग धरती पर था, धरती से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 35 को देख लेते हैं। 35 नंबर यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन में क्या, तो यहाँ पे जो 13 इसमें जो बोला गया कौसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ के, किसका वैल्यू कौसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ आपका, कौसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ के दिया हुआ है। तो बोला गया आपको कॉस का वैल्यू निकालने का। तो चलिए इसके बटा कुछ है तो क्या मान लेता है 1 मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी अंक नीचे 1 हो सकता है, ठीक है। तो कौसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कर्ण बटा में आपका होता है लंब। तो ऊपर वाला आपका कर्ण कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका लंब कहलाएगा। बच गया आपका आधार, तो आधार अगर आप निकालते हैं तो आपका हो जाएगा √k² प्लस में 1, क्या हो जाएगा आपका k² प्लस में 1 हो जाएगा। क्योंकि आधार का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में होता है आपका लंब का स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा, ठीक है। k का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब बोला गया cos का मान क्या होगा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण। आपका आधार ये ना है, यानी कि आपका जो आंसर होगा फाइनल आधार ये, इसके बट्टा कर्ण यानी कि k को लिख दीजिए। अब देखिए √k² माइनस 1 अब बट्टा में k है कहीं पे, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा √k² माइनस 1 बट्टा में आपका k। तो ये थे 35 क्वेश्चन, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो ध्यान से यहाँ पे देखते रहेंगे लगातार। आपको हर एक क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, तो थोड़ा क्लास लंबा होगा, ध्यान रखिएगा सब स्टूडेंट। और लगातार आप आंसर कमेंट करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर वो रहेगा आपका 36 नंबर, क्या रहेगा आपका 36 नंबर प्रश्न रहेगा। चलिए यहाँ पर 36 कर लेते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/sec बराबर है, तो फॉर्मूला होता है बाबू ये साइन इंटू कॉसेक होता है 1 और कॉस इंटू सेक होता है 1। तो 1 इंटू आपका क्या है सेक ना है, 1 इंटू सेक जो है वो कॉस के बराबर होता है, किसके बराबर कॉस थीटा के बराबर। अब ढूंढिए कि आपका कॉस थीटा किस ऑप्शन में है, तो कॉस थीटा जो आपको दिखेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है कॉस थीटा। 1/sin कॉसेक के बराबर होता है, 1/cosec साइन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका 37 बोला गया cot x इंटू 10x, वो x लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा cot और 10 इंटू में अगर रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है आपका 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। साइन और कॉसेक के इंटू में रहता है तो उसका भी आंसर 1 होता है, और कॉस और सेक इंटू में होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए हम लोग 39 नंबर 38 नंबर ना 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे। पहले 38 नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, बोला गया cos का वैल्यू 1/2 है। cos का वैल्यू जो है cos है 1/2 है। cosec निकालना है ना, तो सबसे पहले आप कुछ बाकी जो वर्क है इसमें कर लीजिए। cos का फॉर्मूला आधार बटा होता है कर्ण का, आधार बटा लंब निकाल लीजिए, तो लंब का फॉर्मूला होता है उसमें कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में हो जाएगा 1 यानी कि हो जाएगा आपका 3, कितना होगा √3।
अब बोला गया कौशेक निकाले, तो कौशेक का जो फॉर्मूला होता है वो था कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब। तो कर्ण 2 है तो 2 आपका अलम कितना आपका √3। या तो ये ऑप्शन में होगा, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर इतना? कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, तो बच गया लंब, लंब निकाल लेंगे, लंब इतना निकलेगा। और जब लंब निकलेगा इतना तो कौशेक का मान निकालना, कौशेक का फॉर्मूला ही होता है कर्ण बट्टा में लंब, कर्ण बट्टा में लंब होता है, क्योंकि कौशेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कर्ण आपका लंब ऊपर, कर्ण नीचे, सॉरी कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण यहाँ लंब आपका यहाँ। चलिए क्वेश्चन में आपका 39 नंबर, 39 में क्या कहता है? 39 में कहा गया आपका थीटा बराबर कितना आपका 45 है, थीटा बराबर 45, तो आपका निकालना जो है वो बोला गया सेक 45 और बोला गया आपका कॉसेक 45। तो देखिए सेक 45 और प्लस में जाएगा आपका कॉसेक 45, तो दोनों का 45 बराबर होता है, इसका भी √2 होता है और इसका भी √2 होता है। तो कितना √2 हो जाएगा? तो 2√2 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 2√2। अगर यहाँ * होता तो 2 हो जाता रिजल्ट, लेकिन प्लस है तो क्या हो गया आपका 2√2, माइनस होता तो 0 हो जाता। जैसा रहेगा वैसा कीजिएगा और ऑप्शन में आपको बिल्कुल दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। कोई क्वेश्चन आपका जो है ना ज्यादा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अब तक का क्वेश्चन रहा। ठीक है, एक दो वर्ड कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा, इसको नहीं बुझाइएगा, फिर भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब तक। अब जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 40 है? चलिए 40 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न में बोला गया √3 इक्वल में, देखिए थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, आप इतना कर लेंगे, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। उसमें क्या कीजिएगा, 3 को बराबर क्या कर लीजिएगा, उस पार तो हो जाएगा प्लस में 3, क्या हो जाएगा आपका प्लस में 3 हो जाएगा, और √3 को भेज लीजिएगा उस पार तो वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 10 30 का वैल्यू होगा। कितना होगा? 10 30 होगा। करके देख लेते हैं क्या? तो देख लेते हैं करके। आपका √3 10 थीटा -3 इक्वल में 0 है, इसको भेज लीजिए उस पार, इसको भेज देते हो तो √3 10 थीटा इक्वल में कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, इसको भेजिए उस पार तो 10 थीटा इक्वल में 3/√3 हो जाएगा, काटिएगा तो 1/√3 बार टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो 10 थीटा इक्वल में हो जाएगा 1/√3, इसको आप क्या लिखिएगा तो 10 थीटा इक्वल में हो जाएगा आपका 10 30, क्या होगा आपका 10 30, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर 30। तो बहुत इजी है, हम तो पहले ही कर ले सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम क्वेश्चन देखे हमको पता चल गया था कि वो कटने, पूरा प्रोसेस यहाँ आ जाता है, प्रैक्टिस में रहिएगा, पूरा प्रोसेस आपका यहाँ आ जाएगा। और आपका जो ऑप्शन दिखेगा 30 डिग्री, वो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं साफ, ताकि देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 41 है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप यहाँ पे 41 तक हम 41 अब अगला क्वेश्चन होगा। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्लीन। और अब जो बारी है वो बारी है आपकी 41 की। चलिए 41 को देख लेते हैं। 41 में आपका कहता क्या है, तो ये रहा आपका 41 और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 41। जल्दी से आप लोग आंसर बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया सेक 35 डिग्री बाई कॉसेक 55 डिग्री का मान क्या होगा? जब भी इस तरह का रहे और बटा में रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। तो इसके जो देखिएगा अगर ऑप्शन, तो आपका 41 दिख जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिखेगा? सी में दिखेगा। आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ए में जो है -1 है और -1 नहीं, किसकी बात हो रही है? 1 की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 42 को देखते हैं। 42 में बोला गया निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा? चारों ऑप्शन में से किसका मान सबसे अधिक होगा? तो देखिए cos 45 का जो वैल्यू होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1, sin 0 का 0 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो सबसे अधिक जो होगा वो होगा आपका cot 45 का। कितना? cot 45 का वो होता है 1। क्या होता है? 1 होता है cot 45 का वैल्यू, बाकी जो भी है सबका वैल्यू 0 से छोटा, सॉरी 1 से छोटा होगा, है ना, और sin 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 को देखते हैं। 43 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 43 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो 43 में कहा गया वहां पे sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो तो आपका 1/2 का होता है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए कहे थे हम, आप जब आपको ट्राइगोनोमेट्री बता रहे थे कि मान जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 1/2 होता है, तो वो जो दिखेगा 1/2 वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 में बोला गया cos स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा वो होगा माइनस साइन स्क्वायर के। कैसे? तो इसको देखिए आप, वैसे जो मेन जो फार्मूला फैक्ट जो फार्मूला का होता है वो होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपोजिट है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है, इक्वल में देख तो देखिए ऐसे लिखा हुआ। तो इसका वैल्यू जो होगा वो माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा सिर्फ आगे। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसमें? ऑप्शन नंबर ए। चूंकि देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सॉरी ए लिखना है, ए, इसलिए आप यहाँ पे आंसर ध्यान से कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे वो जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस में होगा नहीं। कब होगा? जब 1 माइनस में 1 रहे प्लस में और cos स्क्वायर रहे माइनस में, तब होगा आपका साइन स्क्वायर प्लस में। 45 नंबर देखिएगा। तो 45 में कहा गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है सिंपल क्वेश्चन? तो 1 माइनस सेक स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो 1 सॉरी क्या 1 माइनस में सेक स्क्वायर है, तो ये होता है टेन स्क्वायर। क्या होता है आपका? टेन स्क्वायर। 1 माइनस सेक स्क्वायर का होता है टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इनटू में क्या बचेगा आपका कॉट स्क्वायर, तो क्या होगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 सॉरी 1 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 45 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर। 46 में जो कहता है उसको देखते हैं। 46 में कहा गया साइन थीटा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है, इक्वल में देख तो देखिए ऐसे लिखा हुआ। तो इसका वैल्यू जो होगा वो माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा सिर्फ आगे। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसमें? ऑप्शन नंबर ए। चूंकि देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सॉरी ए लिखना है, ए, इसलिए आप यहाँ पे आंसर ध्यान से कीजिएगा। चूंकि यहाँ पे वो जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस में होगा नहीं। कब होगा? जब 1 माइनस में 1 रहे प्लस में और cos स्क्वायर रहे माइनस में, तब होगा आपका साइन स्क्वायर प्लस में। 45 नंबर देखिएगा। तो 45 में कहा गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है सिंपल क्वेश्चन? तो 1 माइनस सेक स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होता है। तो 1 सॉरी क्या 1 माइनस में सेक स्क्वायर है, तो ये होता है टेन स्क्वायर। क्या होता है आपका? टेन स्क्वायर। 1 माइनस सेक स्क्वायर का होता है टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इनटू में क्या बचेगा आपका कॉट स्क्वायर, तो क्या होगा 1 स्क्वायर यानी कि 1 सॉरी 1 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 45 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर। 46 में जो कहता है उसको देखते हैं। 46 में कहा गया साइन थीटा इनटू में कॉट थीटा, थीटा यहाँ पे अल्फा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 46 बहुत इजी। देखिए साइन थीटा इनटू में क्या आपका कॉट थीटा, देखिए बन गया आपका आंसर साइन थीटा। और कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस बटा साइन। क्या लिखेगा? कॉस बटा साइन लिखेगा। साइन साइन कट गया, क्या बचा आपका? कॉस बचा। देखिए कॉस अल्फा हो या जो हो, अल्फा में होगा तो अल्फा रहेगा, बीटा में रहेगा तो बीटा, या थीटा में रहेगा थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? 46 है ना, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिखेगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कॉस। करके दिखला दिए। क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन। क्या होता है? कॉस बटा साइन। किसका फॉर्मूला होता है? तो वो होता है आपका कॉट का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 47। तो 47 नंबर प्रश्न जो है वो आपका कहता है यदि थीटा बराबर है थीटा बाई 5। देखिएगा यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। बोलेगा थीटा बटा 5 इक्वल में आपका 12, तो बटा में 1 क्रॉस गुना कीजिए तो थीटा बराबर 12 पंचे 60। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। तो बोला गया 3 गुना, क्या बोला गया? 3 गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2 बटा रूट 3। कितना होता है? 2 बटा रूट 3, उस पर स्क्वायर तो इस पे हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका 4, यानी कि 47 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब 4 देखिएगा कि है वो किस ऑप्शन में, तो 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है? 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका होगा आंसर हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन था, यहीं पर से थीटा का वैल्यू ठीक से नहीं दिया हुआ था तो पुनः करने गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। और कॉसेक 60 का वैल्यू रखिएगा
आप फिर उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 48 होगा। तो 48 में जो कहता है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कौन सा क्वेश्चन होगा, वो होगा आपका 48 में। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा, हर एक क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा। तो यहाँ जो इसका वैल्यू निकालेगा, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो भी निकल के आएगा आपका 1। कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। साइन है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल 1 है, फिर देखिए वहां पे स्क्वायर तो वहां 4, पावर डबल हो गया, आंसर का होगा 1 होगा। चलिए 49 नंबर, 49 में बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 के बराबर है। तो जो कॉसेक 60 होता है वही सेक 30 होता है, सबको पता होना चाहिए। जो कॉसेक 60 होगा वही सेक 30 होगा, यानी कि सेक 30 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। और जो साइन 60 में होगा वो कॉस 30 होगा, और टेन जो 30 होता है, टेन जो 30 होता है वो कॉट 60 होता है, 45 से इक्वल होता है, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50वां नंबर प्रश्न जो कहता है, यहाँ पे भी ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आगे भी और भी क्वेश्चन है, आप पूरा आप इसका जो मॉडल सेट है वो आप क्रोम ब्राउजर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको लोड कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बिल्कुल आसानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक जो नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।